अपनी मौसी के घर जा रही हूँ आज। मैं भी कहूँ, आज आप इतनी खुश क्यों हो? मेरी मौसी की बेटी का नाम पायल है। मैं पायल से पहली बार मिलूंगी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड़िया, आपको तो बहुत मजा आएगा। आप वहाँ कितने दिन रहोगी? मैं अपनी मौसी के घर 10 दिन रहूंगी और सारा सारा दिन अपनी मौसी की बेटी पायल के साथ खेला करूंगी। गुड़िया उड़ती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा ने गुड़िया का सामान तैयार कर रखा था। मम्मा, मैं अब जाऊँ? बेटी गुड़िया, वहाँ जाकर किसी से लड़ाई ना करना और जंगल में किसी अजनबी पक्षी के साथ कहीं न जाना। मम्मा, मैं तो पायल को ही अपनी सहेली बना लूंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी मैं पायल के साथ ही जाऊंगी। 2 दिन रहकर वापिस आ जाना। मैं पायल के साथ पूरा जंगल घूमूंगी। 10 दिन तक तो रहूंगी। अब चलो बेटी, ऑटो भी आने ही वाला होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा स्टॉप पर अपना ऑटो लिए खड़ा था। कालू भैया, आपको मेरी बहन के घर का पता है ना? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं गुड़िया को दरवाजे के अंदर करके आऊँगा, आप चिंता ना करें। गुड़िया बेटी, मैंने सामान में मिठाई रख दी है, अपनी मौसी को मिठाई दे देना। कालू ऑटो चलाता है और गुड़िया को लेकर चला जाता है। गुड़िया, तुम्हारी मौसी वाले जंगल में एक झरना है, वहाँ ढेर सारी तितलियाँ आती हैं, तुम भी वो देख लेना। हाँ अंकल, मैं अपनी दोस्त पायल को लेकर जाऊंगी झरने पर। ये पायल कौन है? मेरी मौसी की बेटी पायल। अंकल पता है, मैं पहली बार अपनी मौसी की बेटी पायल से मिलूंगी। कालू कौवा रास्ते में एक जगह जाकर ऑटो खड़ा करता है। गुड़िया, वो सामने वाले पेड़ से एक फल तोड़ कर लाना। कालू कौवा बहाने से गुड़िया को फल तोड़ने भेज देता है और जल्दी से गुड़िया के सामान से मिठाई निकालकर सीट के नीचे छुपा लेता है। ले अंकल, अब जल्दी जल्दी से ऑटो को चलाएं। मैं अपनी मौसी की बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। कौवा आगे बढ़ता है और दूसरे जंगल पहुंच जाता है। लो, आ गया आपकी मौसी का घर। लेकिन कहाँ? वो सामने वाले पेड़ों की दूसरी तरफ, वहाँ जाकर किसी से पूछ लेना। कालू कौवा गुड़िया को घर से दूर ही उतार कर चला जाता है। गुड़िया अपना सामान लेकर वहाँ से उड़ती है। पेड़ों के पास जाकर गुड़िया बुलबुल से पूछती है, आंटी बुलबुल, यहाँ पर मेरी मौसी रहती है, पारो पारो चिड़िया। उनका घर कहाँ है? पारो चिड़िया का घर वो सामने वाला है। गुड़िया फिर से उड़ती है और जल्दी में सामने से आने वाली एक चिड़िया से टकरा जाती है। क्या अंधी हो, देखकर नहीं उड़ सकती? सॉरी, लेकिन आप दूसरी तरफ देख रही थी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब जाओ, ज्यादा बातें ना सुनाओ मुझे। गुड़िया अपना सामान लेकर फिर से उड़ती है और अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है। मौसी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। मैंने पहली बार देखा है आपका घर। मौसी, पायल कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले घर से निकली है। डर रही हूँ कि कहीं किसी से लड़ाई करके घर ना आ जाए। क्या क्या पायल लड़ाई करती है? मैंने तो सोचा था कि पायल अपने नाम की तरह रौनक लगाने वाली होगी। मैं तो पायल से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। दरवाजा जोर से खुलता है और पायल घर आती है। तुम यहाँ? तुम मेरी मम्मा को बताने आ गई हो? मम्मा, मेरा कोई दोष नहीं था, ये चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके उड़ रही थी। गुड़िया हंसने लगती है। पायल बेटी, ये गुड़िया है, आपकी छोटी मौसी की बेटी, रानो की बेटी है ये गुड़िया। पायल मेरी सहेली, मैंने भी आपको पहली बार देखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा पहली बार मिलना। इतनी जोर से मेरे पंख से टकराई थी कि अब तक मेरे पंख में दर्द हो रहा है। वो सब तो गलती से हुआ था। मौसी, मम्मा ने आपके लिए और पायल के लिए मिठाई भेजी है। गुड़िया सामान खोलती है, लेकिन सामान में तो मिठाई नहीं थी। मिठाई कहाँ गई? मम्मा ने मिठाई सामान में ही रखी थी। शायद रास्ते में ही तुमने खा ली थी। पायल हंसने लग जाती है और वहां से चली जाती है। गुड़िया की मौसी गुड़िया को मीठा हलवा बना कर देती है। गुड़िया रात को अपनी मौसी से बातें करते करते सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही उड़ जाती है। मौसी, पायल कहाँ है? बेटी, वो तो जंगल घूमने चली गई है। मैंने सोचा था मैं भी पायल के साथ ही जाऊंगी। वो अभी निकली है, जाओ आप ही चली जाओ। गुड़िया पायल के पीछे जाती है। मैं थकी हूँ, आप मुझे साथ लिए बिना ही आ गई। मैं क्यों साथ लाती तुम्हें? मुझे किसी के साथ जंगल घूमना पसंद नहीं है। मैं तो यहाँ आपकी वजह से ही आई हूँ। बहुत मुश्किल से मम्मा से इजाज़त लेकर आई हूँ मैं। गुड़िया, अगर तुम यहाँ मेरे लिए आई हो तो आज ही वापस चली जाओ, क्योंकि मैं अपनी सहेली मीना के सिवा
किसी के साथ जंगल घूमने नहीं जाती। पायल की सहेली मीना भी वहाँ आ जाती है। पायल चले। पायल गुड़िया से कोई बात किए बिना मीना के साथ चली जाती है और गुड़िया पायल को जाता हुआ देख रही थी। मैंने तो सोचा था कि पायल भी मेरी तरह मुझसे मिलने के लिए बेचैन होगी, लेकिन मैंने गलत सोचा था। पायल मीना के साथ झरने पर जाकर बैठ जाती है और गुड़िया घर वापस चली जाती है। गुड़िया घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। बेटी गुड़िया, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मौसी, मैं वापस मम्मा के पास जा रही हूँ। शायद मैंने यहाँ आकर गलती की। क्यों बेटी, ये आपकी मौसी का घर है। अगर पायल को मेरे आने की खुशी नहीं हुई तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ मौसी। गुड़िया अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कव्वे का ऑटो स्टॉप पर खड़ा था। गुड़िया ऑटो में बैठ जाती है। इतनी जल्दी वापस आ गई हो गुड़िया? तुमने तो मौसी के पास 10 दिन रहना था। लेकिन गुड़िया चुप थी। वो कव्वे की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अरे गुड़िया बेटी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई हो? हाँ मम्मा, मैं तो वहाँ पायल की वजह से गई थी, लेकिन पायल ने तो एक बार भी मुझसे मुस्कुराकर बात नहीं की, इसलिए मैं घर वापस आ गई। अच्छा, अब मूड ठीक कर लो। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। पायल को किसी से मिलना पसंद नहीं होगा। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ कामों में लग जाती है। दिन गुजरते गए और मौसम बदलते गए। ठंड बढ़ जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया की मौसी का घर गिर जाता है और टूट जाता है। पारो, अब ऐसी ठंड में आप क्या करोगी? मैं अपनी बहन रानो के घर चली जाऊंगी। ये सुनकर पायल परेशान हो जाती है। मम्मा, हम किसी और के घर चले जाते हैं। मुझे गुड़िया से बहुत शर्म आ रही है। जब वो हमारे पास आई थी, मैंने तो उसे अच्छे से बुलाया भी नहीं था। बेटी पायल, अब यहाँ रहे तो हम ठंड से मर जाएंगे। गुड़िया समझदार है, अपनी माँ की तरह। वो तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करेगी जो तुमने गुड़िया से किया था। पायल की मम्मा आगे आगे और पायल पीछे पीछे वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अरे पायल, आप, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मम्मा देखें, कौन आया है? पायल और मौसी आई हैं। गुड़िया की मम्मा बहुत खुश होती है। ठंड में हमारा घर टूट गया और मैं पायल को लेकर यहाँ आ गई। ये घर भी आपका ही है, आप यहाँ सुरक्षित हो। पायल मेरी सहेली, चले मैं आपको स्नो फॉलिंग दिखा कर लाती हूँ। फिर गुड़िया पायल को जंगल घुमाने ले जाती है। गुड़िया और पायल पूरे जंगल में घूमती हैं और फिर पायल गुड़िया से दोस्ती कर लेती है। गुड़िया, मुझे माफ कर देना। जब आप मेरे पास आई थी तो मैंने आपसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। कोई बात नहीं, अब आप मेरी दोस्त बन गई हो। मैंने पिछली सारी बातें भुला दी हैं। पायल गुड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है और गुड़िया पायल को सारे जंगल की सैर करवाती है और उसे स्नो फॉलिंग भी दिखाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया की 2 बेटियां थी। बड़ी का नाम गुड़िया और छोटी का नाम सोनो था। चिड़िया की बड़ी बेटी गुड़िया अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर छोटी हमेशा हर काम में जिद करती थी। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन से लड़ाई करती। अब वो बड़ी हो चुकी थीं, इसलिए चिड़िया को अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता थी। तीनों माँ बेटियाँ एक दिन नदी पर बैठी हुई थीं, जब वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। वहाँ मैंने एक चूड़ा देखा है। वो अकेला ही रहता है और बहुत अमीर है। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे कर दो। गोरी बहन, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। अगर वो चिड़ा अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका अपना अमरूदों का बाग है और एक अंगूर की बेल भी। आंटी, क्या उस बेल पर अंगूर भी लगते हैं? तो और क्या, अंगूर की बेल पर बेरियां लगेंगी। बहुत मीठे अंगूर है उस बेल के। गोरी बहन, आप बात चलाएं। मेरी बड़ी बेटी अपने घर की हो जाए, फिर मैं अपनी छोटी का भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दूंगी। मम्मा, आप मेरी इतनी चिंता ना किया करें। गुड़िया बेटी, जब बेटियां जवान हो जाएं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चिड़ियाओं का वो परिवार भी अपने घर चला जाता है। माँ, मेरी बहुत देर से इच्छा है कि मेरी अपनी अंगूरों की बेल हो। आप उस चिड़े से मेरी शादी कर दें। बड़ी की बाद में कर देना। शर्म करो छोटी, मैं पहले बड़ी की शादी करूंगी और फिर बाद में तुम्हारी।
बड़ी बड़ी बड़ी, हर समय आप बड़ी बड़ी करती रहती हैं। ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं। छोटी, आप मम्मा को परेशान ना करें, बड़े जो फैसला करते हैं वो ठीक ही होता है। मगर छोटी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। दोनों बहनें भोजन की खोज में घर से निकलती हैं। बड़ी, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो माँ को मनाएं। उस चिड़े से मैं ही शादी करूँगी जिसकी अंगूरों की बेल है। छोटी, माँ नहीं मानेगी। तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे वहाँ शादी करती हो। मैं गौरी आंटी से बात करूँगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया की छोटी बहन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रुको रुको छोटी, कहाँ चली? मगर छोटी गुड़िया की कोई बात नहीं सुनती। मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, आप उस चिड़े से छोटी की शादी कर दें, मेरा बाद में देखा जाएगा। मगर बेटी, बड़ी के होते हुए मम्मा, मैं छोटी को नाराज नहीं देख सकती। मम्मा प्लीज। फिर मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। गौरी कभी आ जाती है। वो चिड़ा भी साथ था और छोटी की शादी उस चिड़े से हो जाती है और वो चिड़ा छोटी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं बड़ी के लिए भी कोई ना कोई चिड़ा ढूंढ लूंगी। पति जी, गौरी आंटी ने बताया था कि आपकी अंगूरों की बेल भी है। चले मुझे जल्दी से वो बेल दिखा लाएं। कौन सी बेल? वो बेल तो मेरे दोस्त की थी और वो भी सूख गई है। क्या? तो फिर गौरी आंटी ने मम्मा से झूठ बोला था? तुमने शादी मुझसे की है या अंगूरों की बेल से? चुप कर जाओ, कितनी फजूल बातें कर रही हो तुम। अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब सोनू का पति सोनू से कहता है, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। क्या घर में बिठाए रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? पति जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों जाएंगे। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, बहुत सुंदर है तुम्हारी पत्नी तो। इस चिड़िया के पंख भी बहुत सुंदर हैं। आपकी ऐसे पक्षियों से दोस्ती है? जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। डर के मारे छोटी वहाँ से चली जाती है। ये चिड़ा तो बहुत बुरा है। अभी तो शादी को 4 दिन हुए हैं, मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी इसके साथ। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक चिड़े से अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर देती है। वो चिड़ा उसी जंगल में रहता था। माँ जी, मेरा घर इसी जंगल में दूसरी तरफ है। आपका जब दिल चाहे गुड़िया से मिलने आ जाया करना। वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर ले जाता है। गुड़िया, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, मगर मेरा जो है वो सब तुम्हारा है। ये खेत मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं इसी खेत में फसल बीज कर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज से आप अकेले नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत उदास थी। बहुत दिन हो गए, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो पहले अपनी बड़ी बेटी के पास जाती है। अपनी माँ को देखकर गुड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, आप ऐसे अचानक बताए बिना ही। मम्मा बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है। वो ढेर सारे फल लेकर आया था। गुड़िया अपनी मम्मा को फल देती है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी हमारे पास ही आ जाएं। वहाँ अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। जीते रहो बेटा, मैंने सारी जिंदगी उस घर में गुजारी है, अब उसे छोड़ना मुश्किल है मेरे लिए। बड़ी, अब मैं चलती हूँ, मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। मम्मा, मेरा भी छोटी से बहुत दिल उदास है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा वहाँ से उड़ती हैं। सोनू घर के बाहर बैठी हुई रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनू अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरे पति बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर रोज मारते हैं। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे बहुत लड़ाई की थी। छोटी, ये नसीब की बात है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। चलो मेरे साथ चलो मेरी बेटी, आपकी माँ अभी जिंदा है,
फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है। ये हवा कितनी तेज है, पता नहीं ये तेज हवाएं क्यों होती हैं। मम्मा, आप तेज हवाओं से क्यों इतना डरती हो? न जाने क्यों बेटा, मुझे इन तेज हवाओं से बहुत डर लगता है। रानो चिड़िया अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। वो बहुत डरी हुई थी और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और रानो चिड़िया का घर टूटकर गिर जाता है। कुकू, तुम ठीक हो? मेरे बेटे, तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। मेरा पंख दरवाजे के नीचे आ गया है। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से कुकू को उस दरवाजे से बाहर निकालती है। आज तो कोई बड़ी परीक्षा आन पड़ी है मुझ पर। ऐसी तेज हवा में मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं कुकू को लेकर? मम्मा, आप मेरे लिए दुखी ना हो। मैं अपनी माँ का बहादुर बेटा हूँ। मुझे जरा भी नहीं डर लग रहा इस तेज हवा से। थोड़ी ही देर में हवा रुक जाएगी। नहीं कुकू, ऐसे मौसम की हवाएं इतनी जल्दी नहीं रुकती। और रात भी गहरी हो रही है, ठंड ज़्यादा हो जाएगी। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, ऐसी ठंड में मेरा घर टूट गया। मैं अपने बेटे को सुरक्षित भी नहीं रख सकती ऐसे मौसम में। ऐसे ना कहे मम्मा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मम्मा, जब भी कव्वे अंकल पर कोई मुसीबत आती है तो मैंने देखा है वो हमेशा आपके पास आता है। क्यों ना हम आज की रात कव्वे अंकल के घर चले जाएं? कुकू, मेरे बेटे तुम कितने अक्लमंद हो। मेरे तो दिमाग में ही नहीं आई ये बात। चलो हम जल्दी से कालू कव्वे की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो दोनों माँ बेटा कालू कव्वे के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया, कालू भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। ये कौन है ऐसी रात में? शायद कोई यात्री है। हवा बहुत तेज है। तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे? यात्री हो या कोई भी, मुझे नींद नहीं आती। अगर कोई मेरे घर में हो तो मुझे देख तो लेने दो। कौन है? ऐसे ही बोले जा रही हो। कौन है? कालू भैया, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। मैं रानो चिड़िया हूँ। मेरा घर तेज हवा में टूट गया है और मेरे कुकू की जान बहुत मुश्किल से बची है। मैं आता हूँ। गोरी, रानो के बहुत एहसान है मुझ पर। इसे कुछ ना कहना, बस कल वो चली जाएगी। आज की रात उसे रख लो अपने घर में। उसका घर टूट गया है। और फिर कालू कौवा गोरी का जवाब सुने बगैर ही दरवाज़ा खोलकर रानो चिड़िया को अंदर ले आता है। कव्वे भैया, हवा बहुत तेज है। मुझे बहुत डर लग रहा था और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर तो पूरे का पूरा ही टूट गया। मैं तो बहुत डर गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो तो कुकू ने मुझे बताया कि मम्मा हम कालू अंकल के घर चले जाते हैं। और तुमने उस बच्चे की बात मान ली। जरा गौर करो, इतनी सर्दी है। मैं हूँ, कालू है और मेरा जग्गू। देखो कैसी नींद खराब हो गई है मेरे जग्गू की। गोरी, शर्म करो, चुप कर जाओ। चुप ही हूँ, मैं कौन सा शोर मचा रही हूँ। गोरी बहन, आप आराम से सो जाएं। हम दोनों माँ बेटा इस नुक्कड़ में बैठ जाते हैं। बस रात गुजारनी है, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। और फिर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है और रानो चिड़िया सारी रात ऐसे ही बैठकर गुजारती। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू भैया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर आज रात आप मुझे अपने घर में ना आने देते तो हम कहाँ जाते ऐसी तेज हवा में। रानो, ऐसा करो, तुम अपना घर एक दिन में तो बना नहीं पाओगी। मेरा मतलब है शाम तक तो नहीं बन जाएगा ना तुम्हारा घर। तुम ऐसे करो, आज रात भी इधर ही रह लेना। बस ऐसा करना, शाम को आते हुए हम तीनों के लिए भोजन लेती आना। गोरी बात तो ठीक ही कर रही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। ठीक है गोरी बहन, मैं ले आऊँगी भोजन आप सबके लिए, लेकिन मैं शाम को आऊँगी क्योंकि मुझे घर बनाने का काम भी करना है। मैं और कालू जा रहे हैं मेरी माँ से मिलने। हम भी शाम को ही लौटेंगे। हमने लंच तो उधर से ही कर लेना है। तुम बस डिनर का बंदोबस्त करके रखना अगर रात गुजारनी है तो। रानो, तुम गुस्सा ना करना गोरी की बातों का। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे पता है गोरी बहन का। कुकू, तुम इधर ही रहना, मुझे ज़्यादा काम करना है।
और फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू, बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना। मैं और तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानी से मिलकर आते हैं। और फिर ऐसा कहते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। आप भाई का